आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रक्षेप गति के किस बिंदु पर त्वरण तथा वेग परस्पर लंबवत होते हैं, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो अगर बात करें दोस्तों प्रक्षेप गति की, यह एक प्रकार की द्विविमीय गति होती है जहां पर ऊंचाई तथा परास के बीच में हम इस तरीके से चित्र बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये वाला पक्ष जो लेते हैं उसको ऊंचाई ले लेते हैं और ये वाला पक्ष है उसको परास ले लेते हैं और कोई भी पिंड को हम प्रक्षेपित करते हैं थीटा कोण से। ठीक है, थीटा कोण से प्रारंभिक वेग u देकर प्रक्षेपित अगर करे तो वो कुछ इस तरीके से गति करेगी द्विविमीय में कि यह इस जगह पर अंतिम जगह पर प्राप्त होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे विकल्प में क्या कहा गया है, त्वरण और वेग परस्पर लंबवत किस बिंदु पर होंगे, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों त्वरण यहाँ पर लगने वाला है कि हमने तो प्रारंभिक वेग देकर छोड़ दिया है, तो त्वरण लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन यहाँ पर जिस जगह पर हमने वेग दिया है वहां पर नहीं लगते हुए गुरुत्वाकर्षण का त्वरण लगेगा, प्रत्येक बिंदु पर लगेगा और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा। इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी, उच्चतम बिंदु पर भी, अंतिम बिंदु पर भी लगेगा। ठीक है, ये त्वरण हर जगह लगेगा। अब उसके पश्चात बोला गया है वेग परस्पर लंबवत होगा त्वरण के, तो त्वरण तो हमेशा क्या है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। वेग हमारे त्वरण के लंबवत कहाँ होगा ये हमको देखना है। तो वेग जो है इस जगह पर देख रहे हैं थीटा कोण पर है। ठीक है, अब उसके आगे अगर हम देखें वेग को तो कितना कोण पर होगा, 90 अंश पर होगा। कब होगा ये हमको देखना है। उच्चतम बिंदु पर वेग जो होगा उसका सिर्फ और सिर्फ जो क्षैतिज घटक है VH वही कार्यरत रहेगा, बाकी जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है उसका मान तो शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, उच्चतम बिंदु पर जो वेग है वो जो त्वरण लग रहा है उससे लंबवत है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प की ओर चल पड़ते हैं। प्रक्षेपण बिंदु पर, तो प्रक्षेपण बिंदु पर तो ये जो है 90 धन थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, थीटा कोण तो इससे बना रहा है और गुरुत्वीय त्वरण जो है वो क्षैतिज से 90 अंश का कोण बना रहा है, तो 90 धन थीटा कोण हो गया ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से प्रक्षेपण बिंदु पर वाला विकल्प जो है वो गलत विकल्प हो जाएगा। आगे देखते हैं वह बिंदु जहां पर प्रक्षेप पे पहुंचता है, तो इस बिंदु पर तो वेग शून्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो अंतिम वेग रहेगा वो जैसे ही ये जमीन से टकराएगा तब शून्य हो जाएगा, और अंतिम वेग का मतलब टकराने से पहले अंतिम वेग देखे तो वो वेग रहेगा कुछ इस तरीके से क्षैतिज घटक में और इस तरीके से परिणामी घटक में। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण इस तरीके से लग रहा है, तो यहाँ पर भी जो 90 अंश है या फिर लंबवत है वो वाला कोई कहानी नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उच्चतम बिंदु पर तो हाँ हमने देखा उच्चतम बिंदु पर 90 अंश बन रहा है, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर जो ऊर्ध्वाधर घटक है वह शून्य हो जा रहा है और क्षैतिज घटक जो है वह सीधे सीधे लंबवत हो जा रहा है, किससे, जो गुरुत्वीय त्वरण है उससे, और क्षैतिज घटक जो है वही जो है वेग का रहेगा। ठीक है, परिणामी भी वही रहेगा। तो इस तरीके से उच्चतम बिंदु पर वाला विकल्प सही है। प्रक्षेपण बिंदु तथा उच्चतम बिंदु के बीच में कहीं भी ऐसा बोला गया है तो ये विकल्प बिल्कुल भी गलत हो जा रहा है दोस्तों। तो हमारा सही विकल्प हो गया विकल्प क्रमांक सी, उच्चतम बिंदु पर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।